लाहौर में 25 बरस बाद बसंत का आगाज, ढोल की थाप, बो काटा की सदाएं। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने रात 12 बजे पतंग उड़ाकर बसंत फेस्टिवल का बाकायदा आगाज किया। लाहौर में आसमान पर सितारों की जगह पतंगे सज गईं। रोशन छतों पर मंचलों और पतंगबाजों की बहार। ऊदी, नीली, पीली, सुर्ख पतंगों से फजा रंगीन। जिंदा दिलाने लाहौर का धमाल। बच्चे बूढ़े जवान खुशी से झूम उठे। पंजाब हुकूमत के शुक्रगुजार। बसंत मनाने के लिए तो हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा अच्छा माशाल्लाह ये अरेंजमेंट सब कुछ किया है। बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा इंजॉय कर रहे हैं। 25 साल बाद बसंत हुई है, खूब इंजॉय कर रहे हैं। हवा चल रही है, बड़ा खूब फैमिली सारी है। ये बड़ा अच्छा फेस्टिवल होना चाहिए बार बार। लाहौर में हवा भी पतंगबाजों पर मेहरबान। मिनटों में पतंगों को आसमान पर ले उड़ी। बसंत का मजा दुबाला करने के लिए खवातीन भी पेश हैं। कई खवातीन खुद भी पतंग हाथों में लिए छतों पर मौजूद हैं। बाकी खवातीन ने हाथों पर मेहंदी सजाई है, रंग बिरंगे लिबास पहने हैं। लाहौरियों के मजेदार खाबे किसी ने पकाए, किसी ने मंगवाए। खाबे शाबे खुद पकाएंगी, आज किचन को लॉक है। नहीं पकाएंगे, किचन लॉक है। क्या करनी है? इंजॉय करेंगे। सालों बाद ही दोबारा आया तो बहुत लाइफ आ गई। आई थिंक पूरा लाहौर मतलब डेकोरेटेड और अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योरिटी वगैरह सब कुछ इतना अच्छे मैनेजमेंट है कि बाहर से भी बच्चे आ रहे हैं जिनको नहीं भी पता, जिन्होंने नहीं पहले एक्सपीरियंस किया, वो भी इवन दे वांट टू पार्टिसिपेट इन। वेरी एक्साइटेड टू सी कि क्या होगा क्या नहीं होगा। फिलहाल तो इट्स वेरी एक्साइटिंग। खुशी में पहने हैं, इंजॉय करने के लिए एंटरटेनमेंट है। और ये बड़ा अच्छा गवर्नमेंट का एक डिसीजन है कि चलो साल में एक दफ़ा जो है ना ये ज़रूर होना चाहिए। 25 साल बाद लाहौर के आसमान पर पतंगे वापस आ गईं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बसंत के आगाज़ पर बयान। कहा, हम सब खुशियों का जश्न जिम्मेदारी के साथ मनाएं, हिफाजती SOPs पर अमल करें, इस बसंत को सबके लिए महफूज बनाएं। पतंगे उड़ने की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। मरियम नवाज ने कहा, नवाज शरीफ का शुक्रिया कि पंजाब पाकिस्तान में खुशी सुकून वापस ले आए। गुड डेकोरेशन, थैंक यू ऑफ द मरियम नवाज, CM पंजाब मरियम नवाज। हमें मरियम नवाज का बहुत थैंक यू, दिल से थैंक यू है कि उन्होंने हमारे लिए पसंद मनाई और वो ऐसे ही और अच्छे अच्छे काम करते रहे। न्यू जनरेशन को बताया कि पसंद होती क्या, हमें बड़े सुनते आ रहे लेकिन न्यू जनरेशन को बताया पसंद। औरतें, बच्चे, बुजुर्ग सब बसंत एंजॉय कर रहे हैं। कई बरसों के बाद लाहौर में एक बार फिर गली गली कूचा कूचा बसंत बहार आ गई। लाहौर की सड़कें और गलियां इस वक्त पतंगों से सजी हुई हैं। पतंग और ढोर महंगी होने के बावजूद शहर भर में नायाब हो चुकी हैं। तवील अरसे बाद बसंत मनाने वाले पुरजोश। अज़मा बुखारी कहती हैं, कोई किसी को तंग नहीं कर रहा, सब अपनी मस्ती में हैं। दुआ है ये खुशियाँ 3 दिन तक बरकरार रहें, किसी की नज़र ना लगे। डंडे को बड़ी मजबूती से पकड़ना चाहिए, डोर को इतना ढीला छोड़ना चाहिए जैसे आजकल के नौजवान अपनी बीवियों को ढीला करके वो इसी तरह करते हैं। पतंगबाजी के लिए मंचलों के दिलचस्प टिप्स। पिन्ना कैसे पकड़ना है, पतंग उड़ाने के लिए डोर को ढील कितनी देनी है, पतंग कटने से बचाने के लिए खिंच के कितना रखना है, सब बता दिया। This is my first Basant and I'm really thankful for my Nana Abu and my Mamus for making it very special. I'm really excited for tomorrow and thanks to CM Mariam Nawaz. अभी सीखे पेचे वगैरह क्या होते हैं, दो दाना वगैरह कैसे होते हैं, सीखा है अभी। एक्साइटेड हो? एक्साइटेड है, अपने भलों को देख के सीखेंगे। जी बहुत मज़ा आ रहा है, ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है बसंत का, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है, अच्छा है। होपफुली इंशाल्लाह आगे 3 दिन में नेक्स्ट डे अच्छे ही जाएंगे हमारे। पहली दफा नहीं उड़ा रहा लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। जेन जी ने पतंगबाजी के सारे गुर सीख लिए। 3 रोज मौज मस्ती करने, एक दूसरे की पतंगे काटने के लिए छतों पर डेरे डाले। ऐसा आर्ट है कि आदमी ये भूलता नहीं है। जैसे बचपन में साइकिल आदमी चलाता है, जब बूढ़ा हो फिर भी साइकिल चला लेता है, वो भूलता नहीं है। लाहौरियों के साथ, पंजाबियों के साथ जो 20-25 साल ज्यादती हुई है वो नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन ये ज्यादती किसकी वजह से हुई? ये केमिकल वालों की वजह से हुई है। अशरों बाद सरकारी सतह पर त्यौहार ने लोगों को बरसों से दबी ख्वाहिश पूरी करने का मौका दे दिया। अक्सर लोगों को शिकवा है कि पतंगबाजी की इजाज़त इतने अरसे बाद मिली है कि बहुत से लोग असल पतंग उड़ाना ही भूल गए हैं, गुड्डा गुड्डी उड़ा रहे हैं। असल पतंग और कुप उड़ाने वाले भी कम रह गए हैं। कहते हैं, पतंगों में तो तनाव डालना ही नहीं आता।
लेकिन गुड्डा जो है वो खैर हर कोई उड़ा लेता है, लेकिन पतंग के लिए तो बाकायदा उस्ताद होते हैं। ये एक कोचिंग होती है, टीचिंग होती है कि पतंग के पेच के अंदर क्या करना है क्या नहीं। पंजाबी में वो कहते हैं कि पतंग को कहाँ कोटना है और कहाँ डोर मारनी है, सीधी सी ये बात है। बनावट में ही फ़र्क है। मैं कहूँगा गुड्डा आदमी लगता है, पतंग औरत लगती है। महकमा दाखिला पंजाब ने कहा है कि पतंगों पर मुक़द्दस कुतुब, मजहबी मकामात, किसी शख्सियत की तस्वीर लगाने पर पाबंदी है। किसी मुल्क या सियासी जमात के झंडे की तस्वीर वाली पतंगों पर भी पाबंदी है। धाती तार और नायलॉन डोर के इस्तेमाल पर भी मुकम्मल पाबंदी है। लाहौर में बसंत के दौरान मोटरसाइकिल पर सेफ्टी रॉड का इस्तेमाल लाजिम है। हवाई फायरिंग और असलहे की नुमाइश पर मुकम्मल पाबंदी है। अमरीका ईरान मुज़ाकरात ओमान में आज सुबह 10 बजे होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची जौहरी मुज़ाकरात के लिए मस्कत पहुँच गए। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक ईरान मुज़ाकरात में पूरे इख्तियार के साथ मुनसिफ़ाना, बाहमी तौर पर काबिल क़बूल और बावक़ार मफ़ाहिमत तक पहुँचने के मकसद से शरीक होगा। अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर के आज ओमान पहुँचने का इम्कान। ईरान अब मुज़ाकरात कर रहा है, वो नहीं चाहते कि हम उन पर हमला करें। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का वाशिंगटन में नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट की तकरीब से खिताब। कहा, हमारा एक बड़ा बहरी बेड़ा ईरान की तरफ रवां दवा है। ट्रंप ने नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट को अमेरिका की बहुत अच्छी रिवायत भी करार दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी वाशिंगटन में नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट की तकरीब में शरीक। ईरान ने अपने जदीद तरीन बैलिस्टिक मिसाइलों में से एक खरमशहर 4 बैलिस्टिक मिसाइल का तजुर्बा कर दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक खरमशहर 4 बैलिस्टिक मिसाइल 2000 किलोमीटर की रेंज तक मार कर सकता है और 1500 किलोग्राम वॉरहेड ले जाने की सलाहियत रखता है। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों पर भी बातचीत करने पर मसर है, जबकि ईरान बातचीत को सिर्फ जौहरी मसाइल तक मरकूज रखना चाहता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से उज़्बेक सदर शौकत मिर्ज़ायोव की मुलाकात। दो तरफ़ा तिजारत $2 अरब तक बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। बाहमी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म। वज़ीर आज़म और मेहमान सदर के प्रोटोकॉल पर दस्तखत। उज़्बेकिस्तान अफ़गानिस्तान पाकिस्तान रेलवे मनसूबा इलाक़ाई रवाबित के लिए अहम करार। दोनों ममालिक का तवानाई, दिफ़ा, सयाहत और तालीम में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। उज़्बेकिस्तान के सदर का आला वफ्द के हमरा ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशंस का दौरा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने उज़्बेकिस्तान के सदर का इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक उज़्बेकिस्तान के सदर को जदीद दिफाई निज़ाम, सनती सलाहियतों और तकनीकी शोबों पर ब्रीफिंग दी गई। वफ्द ने ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशंस की अहम तनसीबात का मुआयना किया। वफ्द ने पाकिस्तान में तैयार किए जाने वाले जदीद दिफाई आलात का मुशाहिदा किया। दिफाई पैदावार और सनती तरक्की में पाकिस्तान की महारत को सराहा। यौम यकजहती कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद का तकरीब से खिताब। कहा, कश्मीरियों के हक़ खुदरादियत का एहतराम किया जाना चाहिए। मखूज़ा इलाक़ों में अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और इंसानी हुकूक़ का ख्याल रखना चाहिए। उन्होंने कहा, मखूज़ा कश्मीर में बड़ी तादाद में लोग मुश्किल में रहते हैं। तालीम, सेहत और समाजी ज़िंदगी मुतासिर है। मखूज़ा जम्मू कश्मीर में मावराए अदालत कत्ल किए जाते हैं। 5 अगस्त 2019 को मखूज़ा जम्मू कश्मीर में गैर कानूनी इक़दामात किए गए। मखूज़ा कश्मीर में मुसलसल लॉकडाउन से तालीमी इदारे बंद हैं। मुसलसल कर्फ्यू ने सयाहत, ज़राअत और दीगर शोबों को बुरी तरह मुतासिर किया। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कश्मीरियों से एकजहती के लिए पूरा पाकिस्तान एक आवाज़। भारत के पास कश्मीरियों को हक़ खुदरादियत देने के सिवा कोई रास्ता नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने साफ साफ बता दिया। आज़ाद जम्मू कश्मीर असम्बली से खिताब में कहा, भारत को उसी की ज़बान में जवाब दिया जाएगा। भारत जो महाज खोलेगा, जिस ज़बान में बात करेगा, उसी ज़बान में कभी ना कभी भूलने वाला जवाब देंगे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना है कि किसी भी जारिहत का फौरी, मौसर और भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज रिवायती और हाइब्रिड दोनों तरह के खतरात से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। फील्ड मार्शल ने आज़ाद कश्मीर में अगली सफ़ों पर तैनात जवानों से मुलाकात की और उनके हौसले और फ़र्ज शनासी को सराहा। आर्मी चीफ ने जम्मू कश्मीर में यादगार शोहदा पर हाजिरी दी, फूल रखे।
बलूचिस्तान से अंदरून मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस फिर मुअत्तल। रेलवे हुकाम के मुताबिक आज पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस मनसूख कर दी गई। चमन जाने वाली चमन पैसेंजर ट्रेन भी मनसूख कर दी गई। पेशावर से आने वाली जाफर एक्सप्रेस जैकबाबाद से वापस कर दी गई। वज़ीर आला बलूचिस्तान के मावन खुसूसी शाहिद रिंद ने कहा, क्वेटा में आज इंटरनेट डेटा बहाल हो जाएगा। जिन इलाकों में सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी है वहाँ इंटरनेट सर्विस मुतासिर हो सकती है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला मोहम्मद हमजा शफकात ने कहा, नौशकी और मस्तूंग में जेल पर हमलों में तकरीबन 60 कैदी फरार हुए, जिनकी तलाश का काम जारी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीन के सफ़ीर जियांग ज़ीडोंग की मुलाकात। इंटेलिजेंस शेयरिंग और साइबर क्राइम के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। इंसदाद दहशतगर्दी, दाखिली सलामती और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने चीनी सफ़ीर को बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन से आगाह किया। चीनी शहरियों और चीनी प्रोजेक्ट्स के हिफाजती इक़दाम पर भी ब्रीफ किया। चीनी सफ़ीर ने बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों की मजम्मत की। मुतासरा ख़ानदानों से ताज़ियत का इज़हार। पाकिस्तान 2026 के लिए डिजिटल कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का सदर मुंतखब। इफाक़ी वज़ीर IT शिज़ा फातिमा ने DCO का सदर मुंतखब होना मुल्क को कौम के लिए एजाज़ करार दे दिया। कहा, बतौर सदर पाकिस्तान AI, IT और टेक्नोलॉजी पर अपना मौक़िफ़ पहले से बेहतर अंदाज में दुनिया के सामने पेश कर सकेगा। पाकिस्तान के पास IT में कायदाना सलाहियतें दिखाने का बेहतरीन मौका है। बानी PTI और उनकी अहलिया को नाहक कैद किया गया। बहनों की मुलाकात बंद है। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी का खैबर पख्तूनख्वा हाउस में इजलास से खिताब। PTI और अपोजिशन रहनुमा का इजलास। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को याद दहानी की याददाश्त पेश करने का फैसला। बानी PTI की सेहत के मसाइल पर तशवीश का इज़हार। कराची के इलाके बहादुराबाद में शहरी से 200 तोला सोना और डॉलर छीनने का वाक़या। मुतासरा शहरी सैयद माज अली का वीडियो बयान सामने आ गया। कहा, पुलिस का 200 तोला सोना रिकवर करने का बयान गलत है। सिर्फ 10% सोना मिला, 90% सोना डाकू ले गए। बताया, घर की पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर रहा था। एक मोटरसाइकिल पर 3 डाकू आए। डाकू 200 तोला सोना और $1 लाख ले गए। लाहौर के इलाके बागबानपुरा में सिख नहर के करीब पतंग लूटते हुए करंट लगने से नौजवान जाँ बहक। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक 25 साला अली रशीद कटी पतंग उतारने के लिए बिजली के खंभे पर चढ़ रहा था। वज़ीर आज़म के बांग्लादेश से इजहार यकजहती और वर्ल्ड कप में भारत से मैच ना खेलने के वाज़ेह मौक़े पर बांग्लादेश का इजहार तशक्कुर। बांग्लादेशी स्पोर्ट्स एडवाइज़र डॉक्टर आसिफ नजरुल ने बयान में वज़ीर आज़म के काबीना से खिताब का हवाला देते हुए कहा, शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप से बाहर किए जाने पर एहतजाजन भारत के साथ मैच के बॉयकॉट का फैसला किया। श्रीलंका क्रिकेट ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भारत के खिलाफ मैच ना खेलने के फैसले पर नज़रसानी का मुतालबा कर दिया। श्रीलंका क्रिकेट ने PCB को खत में लिखा कि पाकिस्तान के बॉयकॉट के ऐलान से श्रीलंका की टूरिज्म सेक्टर मुतासिर हुई। बड़ी तादाद में फैंस ने होटल्स की बुकिंग मनसूख कर दी। मैच के टिकट्स की फरोख्त समेत मेज़बानी के तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। ज़राए का कहना है कि श्रीलंका के अलावा दीगर बोर्ड्स ने भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मुतालबा किया है कि वो भारत के खिलाफ मैच के बॉयकॉट के फैसले पर नज़रसानी करे। भारत के साथ मैच होगा या नहीं इसका अंदाज़ा नहीं, लेकिन जो हुकूमत ने कहा है उसके मुताबिक ही चलेंगे। कोलंबो में कप्तानों की कॉन्फ्रेंस में सलमान अली आगा की गुफ्तगू। कहा, 6 माह से अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, हर खाने को पुर करने की कोशिश की है। वर्ल्ड कप में कोई छोटी टीम नहीं होती। बांग्लादेश के T20 वर्ल्ड कप में शरीक ना होने पर अफसोस है। बांग्लादेश के साबिक फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान लाहौर कलंदर्स में शामिल। लाहौर कलंदर्स ने 6 करोड़ 44 लाख रुपए में डायरेक्ट साइनिंग कर ली। लाहौर कलंदर्स ने 2016 और 2018 में भी मुस्तफिजुर रहमान को मुंतखब किया था। लाहौर कलंदर्स के ओनर समीन राना का कहना है कि मुस्तफिज सिर्फ खिलाड़ी नहीं, भाई हैं। उनकी दोबारा वापसी पर बहुत खुशी है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्टार फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी का कहना है कि वर्ल्ड कप में बेहतरीन बॉलिंग करने की कोशिश करेंगे। ऑलराउंडर शादाब खान ने कहा, वर्ल्ड कप में रमज़ान के महीने में होगा, हम अच्छी क्रिकेट खेलेंगे, फैंस दुआ करें। साइम अयूब ने कहा, क्राउड को एंटरटेन करेंगे, कौम सपोर्ट करे। ICC T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अपना पहला मैच नीदरलैंड्स के खिलाफ हफ्ते को खेलेगी। मैच जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किए जाएंगे।
मेयर कराची का रात गए शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। मुर्तज़ा वहाब ने सड़कों की बहाली के काम का मुआयना किया। मुर्तज़ा वहाब ने कहा तरक्याती काम मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल किए जाएँ। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ शहर की शाहराहों को खूबसूरत बनाया जाए। मेयर कराची का कहना था कि शहरियों को अब वाज़े तब्दीली नज़र आनी चाहिए। ये साल तब्दीली का साल है, कराची वाले जल्द असरात महसूस करेंगे। अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजलिस में ग्रोसरी स्टोर में कार घुस गई, 3 अफराद हलाक। हादसे में कम से कम 6 अफराद जख्मी, 3 की हालत तशवीशनाक। दुबई में बगैर ड्राइवर टैक्सी सर्विस का आगाज। दुबई के वली अहद शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 में शिरकत के लिए मुकम्मल बगैर ड्राइवर टैक्सी में सफ़र करके तकरीब में पहुंचे। दुबई में अब अगले माह से 100 बगैर ड्राइवर वाली टैक्सियां चलती नजर आएंगी। और जियो की ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा की हर नई किस्त समाजी बेहिसी को सामने ला रही है। कई महीनों बाद जब पाकीज़ा अपने मैके लौटी तो माँ का रवैया ऐसा था जैसे वो कोई अजनबी हो। पाकीज़ा की वालिदा उसी शख्स की शादी का जिक्र करती रही जिसने पाकीज़ा को हिरासा किया और पाकीज़ा की ज़िंदगी को मुश्किल बनाया। क्या पाकीज़ा के मसाइल को कोई समझ सकेगा? क्या ख़वातीन को हिरासा करने वालों को सज़ा मिलेगी? देखिए ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा हर बुध और जुमेरात रात 8 बजे जियो टीवी पर।